मॉडल का नाम ही है एक्सटेंडेड सरफेस और फील्ड्स एंड अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर। सो आपको शॉर्टकट में बोलता हूँ कि अभी तक हमने जो चैप्टर देखा वो फर्स्ट मॉडल था कंडक्शन, सॉरी सेकंड मॉडल था जो कंडक्शन। कंडक्शन में क्रॉस सेक्शनल एरिया इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हीट ट्रांसफर, व्हाट यू मीन बाय कंडक्शन, इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन व्हिच हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बट विद इन अ सेम मीडियम। ओके, फॉर द एग्जांपल अगर आपने इंजन देखा होगा तो उसके बॉडी के ऊपर पेरिफेरिकल एक्सटेंडेड सरफेस होता है, तो उसी को फिन्स बोलते हैं। फिन्स में होता क्या है कि इंजन का टेम्परेचर, नॉर्मली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंजन, एक वाटर कूल्ड एंड दूसरा एयर कूल्ड। तो एयर कूल्ड में इवन अपना रेफ्रिजरेटर का बैक साइड अगर आपने चेक किया होगा तो वहां पे कुछ वर्टिकल स्ट्रिप्स होती है। अगर इंजन की बात करते हैं तो उसके पेरीफेरी पे एक्सटेंडेड सरफेसेस होते हैं। तो बेसिकली इसका यूज क्या है, जब भी मैं एयर कूल्ड इंजन यूज करता हूँ तो मेरा जो इंजन का टेम्परेचर बिकॉज ऑफ कंबशन वो काफी मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऐसे केस में जहाँ पे मुझे वाटर कूलिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंजन हेवी हो जाएगा, तो ऐसे केस में हम एयर कूलिंग यूज करते हैं। सो अगर आपने बाइक का इंजन देखा होगा तो वो एयर कूल्ड होता है। तो एयर कूल्ड में मुझे हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज करना है। सो अंदर जो भी हीट प्रोड्यूस होगा वो मुझे क्या करना है, जितना पॉसिबल हो उतने हाई स्पीड से, हाई रेट से मुझे क्या करना है, उसको एक्सचेंज करना है सराउंडिंग एयर के साथ। तो वहां पे क्या यूज होता है, एक्सटेंडेड सरफेस। अभी इसका लॉजिक क्या है कि एक्सटेंडेड सरफेस इज मींस एक्स्ट्रा एरिया, और हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, Q इज इक्वल टू HS dt। if the surface area is increases then Q convection will increases। so अगर एरिया इंक्रीज होता है तो कन्वेक्शन इंक्रीज होगा। ओके, सो इसके पीछे यही लॉजिक है। तो फिन्स फिन्स के काफी सारे टाइप्स होते हैं। एक सर्कुलर है, पेरिफेरिकल है, ट्रेपेजोइडल है। सो अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स, सॉरी अलग अलग टाइप्स के फिन्स होते हैं। तो इसके ऊपर एक थ्योरी क्वेश्चन आता है। सो फिन्स क्या है, बेसिकली उसके टाइप्स क्या है, उसके डायग्राम क्या है, वो आप थ्योरी पार्ट में थोरोली स्टडी करोगे। बट बेसिकली इसके 3 से 4 केसेस होते हैं न्यूमेरिकल्स में। और न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे कुछ यूनिक फॉर्मूलाज हैं, वो आज देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1 की, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन्स। ओके, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन्स मीन्स जिसका लेंथ इन्फिनिटी है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। मतलब जिसका लेंथ अननोन है, या तो फिर जहाँ पे कन्वेक्शन लेंथ पे डिपेंड नहीं है। सो लेंथ दिया नहीं है, लेंथ पूछा भी नहीं है। ओके, और लेंथ कुछ इतना मैटर नहीं करता है। तो जहाँ पे हम लेंथ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे केस को हम बोलते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन्स। ओके, तो यहाँ पे एक पार्ट आपके साथ शेयर किया हुआ है। सपोज एक क्रॉस सेक्शन एरिया है और उसका एक हमने फिन्स कंसिडर किया है। सपोज ये इंजन है, तो उसका जो ओरिजिनल टेम्परेचर रहेगा, सोर्स टेम्परेचर रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, TS। गॉट इट। नेक्स्ट सराउंडिंग एयर का जो भी टेम्परेचर रहेगा हम उसको बोलेंगे TA। सपोज मैंने उस फिन का एट अ डिस्टेंस x, मैंने अगर मैं इसका टेम्परेचर मेजर करता हूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा, TX करके। गॉट इट। सो TA या तो फिर TP इज एटमॉस्फेरिक एयर टेम्परेचर, T is any temperature at a distance x from the source। ओके, सो ये जो x का वैल्यू है वो जनरली मेंशन करते हैं कि इंजन सरफेस से उसका डिस्टेंस कितने पे है, और अगर आपको उसका टेम्परेचर बताना है तो ऐसे केस में x का वैल्यू गिवन रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा कोई लेंथ बिंद है ही नहीं है। तो वहाँ पे बेसिकली 2 फॉर्मूलेज होते हैं। जब भी आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन यूज करो, जब भी आपको हीट फ्लो रेट पता करना है तो आपको Q का फॉर्मूला यूज करना है। सो यहाँ पे इसके पीछे भी डेरिवेशन है, सो डेरिवेशन भी देख के जाना है। T माइनस TA मीन्स इट इज अ टेम्परेचर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स, वो है T, माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर TA डिवाइड बाय सोर्स टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग एयर टेम्परेचर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल रेज टू माइनस mx। सो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, दिस m इज नॉट इंडिकेट्स एनी टाइप ऑफ मास, वो मास को इंडिकेट नहीं करता, इट्स अ कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या है, तो ये वैल्यू है अंडर रूट ऑफ HP अपॉन KC। HP अपॉन KC। तो देखते हैं
नेक्स्ट है हीट फ्लो रेट Q इज अंडर रूट ऑफ HPKC TS माइनस टी है। अदरवाइज अपना थेरोटिकल फॉर्मूला क्या होता है MCP डेल्टा टी या तो फिर MCP डेल्टा टी। ओके, बट यहाँ पे एक्चुअल हीट फ्लो रेट फाइंड आउट करें तो यहाँ पे उसका पेरीमीटर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका थर्मल कंडक्टिविटी सब कुछ मैटर करता है। सो अंडर रूट ऑफ HPKC, तो P फॉर पेरीमीटर जिसका यूनिट रहेगा मीटर, AC इंडिकेट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर, H दिस H साइन कॉस टैन वाला H नहीं, वो हाइपरबोलिक होता है। दिस H इंडिकेट्स कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन एंड K इज द थर्मल कंडक्टिविटी वाट पर मीटर डिग्री केल्विन। सो सबसे पहले आपका न्यूमेरिकल में यही काम रहेगा, m का वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो। गॉट इट। और यहाँ पे एफिशिएंसी का भी एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर दिस केस एफिशिएंसी क्या होती है, tan hyperbolic ml. This H is not a convective heat transfer coefficient. This is a hyperbolic, tan hyperbolic ml divided by ml. So guys, इसके पीछे डेरिवेशन है, ये हवा में से ऐसे नहीं आया हुआ है। सो डेरिवेशन भी एक बार देख लेना। केस टू फाइनाइट लेंथ इंसुलेटेड टिप। सपोज यहाँ पे लेंथ दिया है या तो फिर लेंथ पूछा है, तो समझ जाना है इट्स अ केस टू फाइनाइट लेंथ इंसुलेटेड टिप। इंसुलेटेड टिप नॉर्मली मेंशन किया होता ही है। ओके, इंसुलेटेड टिप मतलब उसका वो मेंशन किया जाएगा, तो आपको क्लिक होना चाहिए केस टू। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला में चेंज हुआ, T माइनस टी TS माइनस टी इज इक्वल टू सम, वो एज इट इज वहाँ पे था, इनिशियल केस में था इनिश टू माइनस mx, बट यहाँ पे क्या है कॉस हाइपरबोलिक। रिमेंबर बच्चे यहाँ पे h का वैल्यू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का वैल्यू पुट करते हैं, वो रॉन्ग है। कॉस हाइपरबोलिक m इंटू L माइनस एक्स डिवाइड बाय कॉस हाइपरबोलिक ml। अगर हीट फ्लो रेट फाइंड आउट करता हूँ तो अंडर रूट ऑफ HPKC TS माइनस टी है, ये प्रीवियस फॉर्मूला, उसमें एडिशन में क्या है tan हाइपरबोलिक ml। गॉट इट। सो सीक्वेंस वाइज आपको ये फॉर्मूलाज याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट केस 3, फाइनाइट लेंथ बोला है और अनइंसुलेटेड टीप बोला हुआ है। सो अनइंसुलेटेड टीप है तो फॉर्मूला और भी ज़्यादा एक्सटेंड होगा, T माइनस टी अपॉन TS माइनस टी है। अभी तक यही फॉर्मूला हमने देखा था, कॉस हाइपरबोलिक m L माइनस एक्स। अभी आपको क्या करना है, प्लस H अपॉन के एम साइन हाइपरबोलिक m इंटू L माइनस एक्स। अभी सेम टर्म आपको लिखना है, सिर्फ माइनस एक्स नहीं करना है ऊपर वाले टर्म में, कॉस हाइपरबोलिक ml प्लस H अपॉन के एम साइन हाइपरबोलिक ml। डोंट राइट x इन अ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट हीट फ्लो रेट अंडर रूट ऑफ HPKC TS माइनस टी है और वहाँ पे tan H मिलता है। यहाँ पे क्या किया है, H बाय के एम प्लस tan हाइपरबोलिक ml डिवाइड बाय 1 इंटू H बाय के एम एंड tan हाइपरबोलिक ml। नेक्स्ट केस 4, थर्मोमेट्रिक वेल। ये स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल्स है जहाँ पे क्लियरली मेंशन किया जाएगा थर्मोमेट्रिक वेल या तो फिर ऑयल बाथ। तो गाइस यहाँ पे होता क्या है कि सपोज यहाँ पे एक पाइप कंसिडर किया है, एक डक्ट कंसिडर किया है जहाँ से एक ऑयल या तो फिर गैसेस फ्लो हो रहा है, और अगर आपको वहाँ पे क्या करना है, टेम्परेचर मेजर करना है। तो अगर वहाँ से स्टीम या तो फिर गैस फ्लो हो रहा है तो आप क्या उसको होल करके ड्रिल करके तो आप उसमें थर्मोमीटर इंसर्ट करोगे क्या, नहीं, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो वहाँ पे लीकेजेस हो सकते हैं प्रैक्टिकली, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे एक बकेट का एक अरेंजमेंट होता है एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, पर्टिकुलर डेप्थ L, जिसका डायमीटर बकेट का D होगा, उसका थिकनेस डेल्टा होगा। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, तो उस बकेट को फिल किया जाता है ऑयल से, और फिर उसमें क्या करता है, थर्मोमीटर वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। सो ऐसे केस में सपोज गैस का टेम्परेचर TG और उस पाइप का टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर TS, तो थर्मोमीटर एग्जैक्टली हमें टेम्परेचर मेंशन करेगा क्या TG, बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे कुछ तो पर्टिकुलर एरर रहेगा। तो थर्मोमीटर जो भी टेम्परेचर इंडिकेट करेगा तो उसको हम बोलेंगे TL। सो ऐसे केस में एरर कंसिडर होता है। सो थर्मोमेट्रिक एरर इज इक्वल टू एक्चुअल TL माइनस TG अपॉन TS माइनस TG। TL माइनस TG अपॉन TS माइनस TG इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक ml। मेजर एरर क्या है, गैस का एक्चुअल अलग था, थर्मोमीटर ने अलग शो किया, सो TG माइनस TL।
नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ मेजर एरर, टीजी माइनस टीएल। अभी ये तो एरर है, बट एरर को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सो मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर दो, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पे टीजी, सो डिवाइड बाय टीजी इंटू 100। फॉर दिस केस एम नॉर्मली हम क्या लेते हैं, अंडर रूट ऑफ एच पी अपॉन के सी, बट यहाँ पे पेरीमीटर, पेरीमीटर देखोगे तो आप डायमीटर और ट्वाइस थिकनेस है, सो डी प्लस टू डेल्टा, डी प्लस टू डेल्टा अपॉन के सी। मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे किया, सो एक्चुअली यहाँ पे पाई डी था और के साथ भी पाई था, सो पाई पाई कैंसिल होगा, तो इसके वजह से वहाँ पे पाई बाय 4 डी स्क्वायर पाई ये सब कुछ लिखा ही नहीं है वहाँ पे। सो के डी इंटू थिकनेस डी डेल्टा इफ द डायमीटर इज नॉट गिवन, इफ द डायमीटर इज नॉट गिवन, सॉरी इफ द डायमीटर इज गिवन, अगर डायमीटर दिया है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इफ द डायमीटर इज नॉट गिवन, सिंपल सा फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एच अपॉन के डेल्टा। ओके, सो गाइस इसका काफ़ी मस्त प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फॉर्मूला आसान है, लिख लिख के प्रैक्टिस हो जाएगा, और न्यूमेरिकल्स आसान है, काफ़ी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, खाली आपको मेहनत लेनी पड़ेगी कैलकुलेशन में। केस फिफ्थ, फिन कनेक्टेड बिटवीन टू टेम्परेचर बॉडीज। सो यहाँ पे देखो, सपोज एक दो वॉल है या तो फिर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1 का टेम्परेचर T1, ऑब्जेक्ट 2 का टेम्परेचर T2। अब उन दोनों को कनेक्ट किया है एक पाइप से या तो फिर एक ऑब्जेक्ट से। सो हायर टेम्परेचर है T1, लोअर टेम्परेचर T2, तो हीट कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा, T1 टू T2। और उस पाइप या तो फिर उसका फीन बोलेंगे हम, वो बेटर वर्ड होगा, तो फीन का डायमीटर है D। तो ऐसे केस में सराउंडिंग एयर तो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा Tn, तो यहाँ से हीट कितना फ्लो होगा, T1 माइनस Tn। Q2 से कितना फ्लो होगा, T2 से कितना फ्लो होगा, T2 माइनस Tn। तो ऐसे केस में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन क्या रहेगा, T माइनस टी ए इज इक्वल टू θ1 इंटू साइन हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स प्लस θ2 साइन हाइपरबोलिक एम एक्स अपॉन साइन हाइपरबोलिक एम एल। सो यहाँ पे गाइज काफ़ी रियली ये न्यूमेरिकल आता है, बट एटलीस्ट फॉर्मूला करके जाओ एनी हाउ। सो यहाँ पे एक्चुअली ये Q1 नहीं है गाइज, सॉरी यहाँ पे Q1 लिखा है, बट ये दिस इज नॉट अ Q1, दिस इज अ θ1। सो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सो दिस इज द, सो ये है θ1 और ये है θ2, और ये इनको यहाँ पे यूज करना है। देन Q का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एच पी के सी θ1 प्लस θ2 cos हाइपरबोलिक ml माइनस 1 अपॉन sin हाइपरबोलिक ml। ओके, सो फिन्स के 5 केसेस थे वो हमने देखे, अभी देखते हैं वन बाय वन को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। So let's start. Question: estimate the energy required to solder together two wires of a long pieces of copper having a diameter 0.1625 सेंटीमीटर। क्या बोला है, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, मुझे सोल्डरिंग करना है टू वायर्स का जो कि लॉन्ग है, ओके, लेंथ इज नॉट मेंशन हियर, having a diameter 0.1625 centimeter. Temperature at a tip of solder material is a 195. Okay, सोल्डरिंग के लिए मैं जो मटेरियल यूज कर रहा हूँ जिसका टेम्परेचर है 195। वायर्स आर पोजिशन हॉरिजेंटली इन एयर, और एयर का टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ एयर मींस एच एयर दिया है 17 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मतलब के दिया हुआ है 335 वाट पर मीटर डिग्री केल्विन। सो गाइज यहाँ पे सोल्डरिंग करना है, इमेजिन करो हॉरिजेंटल में टू वायर्स हैं, मुझे उसको सोल्डरिंग करना है, मतलब उसको टेम्परेचर देखिए, मुझे उसको मेल्ट करना है तब जाके वो सोल्डरिंग होगा। सो यहाँ पे टीएस दिया हुआ है, सोर्स टेम्परेचर है 195, ओके, और एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस, और एटमॉस्फेयर का एच दिया हुआ है 17।
और मुझे थर्मल कंडक्टिविटी वो मटेरियल का दिया है, के दिया है 335 वाट पर मीटर डिग्री केल्विन। और आपको बताना है कि कितना एनर्जी मतलब कितना हीट देना पड़ेगा तब जाके वहां पे सोल्डरिंग होगा। तो यहाँ पे एक चीज पता चलती है कि टू लॉन्ग वायर्स, मतलब ये फिन्स का एग्जांपल है, और फिन्स मतलब मॉडल नंबर 3 लॉन्ग बोला है, सो ना तो इंसुलेटेड ना अनइंसुलेटेड, नथिंग इज मेंशन, लेंथ इज आल्सो नॉट गिवन। सो ये टाइप नंबर 1 इनफाइनाइट लेंथ। सो इनफाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला क्या है? मुझे एग्जैक्टली पूछा क्या? मुझे क्या टेम्परेचर पूछा है क्या? नहीं, मुझे पूछा है एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है। एनर्जी इज नथिंग बट हीट, अंडर रूट ऑफ एच पी के सी टी एस माइनस टी एम। सो देखते हैं ये फॉर्मूला यूज करता है। सो टी एस, टी ए डायमीटर दिया था, एच दिया था, के दिया था। गाइस अगर मैं यहाँ पे सोल्डरिंग के लिए अगर मैं हीट देता तो वो हीट क्या होने वाला है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। सो टोटल एनर्जी मुझे कितना लगेगा? ट्वाइस क्यू। सो ये लॉजिक है इसके पीछे। और क्यू कहाँ से आएगा? दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो क्यू का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ एच पी के सी टी एस माइनस टी एम। पेरीमीटर क्या होता है वायर का? पाई डी। क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट किया। फिर एच तो गिवन था एयर का 17, पेरीमीटर हमने देखा था, एसी निकाला था, के भी गिवन है, टीएस भी गिवन है, टीए भी गिवन है, सब कुछ पुट करो, क्यू को निकालो। क्यू का यूनिट वैट में। और मुझे एनर्जी चाहिए तो ट्वाइस क्यू था, तो उसको ट्वाइस करो और वैट में निकालो। ओके, मस्त एग्जांपल था। आई होप ये आपको समझा होगा। ओके, सो केस 1 हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट केस। क्वेश्चन नंबर 2, सेंट्रीफ्यूगल पंप। अभी इमेजिनेशन स्टार्ट करो, ये भूल जाओ कि हमारा मॉडल कौन सा चल रहा है। क्या बोला है? सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ओके, start imagine. Centrifugal pump is used to pump molten metal at 500 degrees Celsius. गाइस ये नॉर्मल पंप नहीं है जो वाटर को पंप कर रहा है, ये मोल्टन मेटल को पंप कर रहा है। और मोल्टन मेटल का ऑफ कोर्स टेम्परेचर काफी हाई रहेगा, वो कितना है? 500 डिग्री सेल्सियस। इट इज ड्रिवन बाय 3600 आरपीएम मोटर। ओके, इसको कौन ड्रिवन कर रहा है? मोटर। मोटर इज कपल्ड टू द पंप इम्पिलर बाय शाफ्ट। इट मींस पंप को कौन चला रहा है? मोटर। बट मोटर और पंप के बीच में क्या है? इम्पिलर शाफ्ट है। इट इज मेड अप ऑफ स्टील हैविंग 25 mm डायमीटर। ओके, वो शाफ्ट का डायमीटर दिया हुआ है। इफ टेम्परेचर ऑफ द मोटर इज लिमिटेड अप टू 60 डिग्री सेल्सियस। देखो पंप का नहीं टेम्परेचर दिया है, उन्होंने मोटर का टेम्परेचर दिया है। मोटर 60 डिग्री सेल्सियस तक ही उसका टेम्परेचर अलाउड है, मतलब आगे जाता है 60 के अबव जाएगा तो वो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, मेंटेनेंस निकल सकता है। सो मैक्स टू मैक्स 60 डिग्री सेल्सियस ही अलाउड है मोटर का। द एम्बिएंट टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट लेंथ ऑफ द स्टील शाफ्ट वुड यू सजेस्ट? ओके, अगर मेरा पंप को शाफ्ट चला रहा है और शाफ्ट को मेरा मोटर चला रहा है, देखो पंप का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, तो हो सकता है कि वो शाफ्ट को हीट करेगा और शाफ्ट मोटर को हीट करेगी। बट मुझे 60 डिग्री सेल्सियस तक ही अलाउड करना है, तो मुझे लेंथ कितना रखना है शाफ्ट का? अज्यूम द एंड ऑफ द शाफ्ट कनेक्टेड टू द मोटर एक्ट्स एज द इंसुलेटेड। शाफ्ट का एंड क्या बोला है? इंसुलेटेड। सो गाइस यहाँ पे लेंथ पूछा हुआ है, मीन्स फाइनाइट लेंथ, और शाफ्ट का टिप इंसुलेटेड है। सो केस नंबर 2। ओके, सो यहाँ पे क्लिक होना चाहिए। फिन्स का न्यूमेरिकल है, फाइनाइट लेंथ, इंसुलेटेड टिप, और मुझे पूछा क्या है? लेंथ पूछा हुआ है। सो गाइज यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आपको हीट फ्लो रेट दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं हीट फ्लो रेट पूछा है क्या? नहीं। के शाफ्ट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ शाफ्ट दिया हुआ है 35 वाट पर मीटर डिग्री केल्विन। ओके, सो मुझे क्या हीट का फॉर्मूला, हीट फ्लो रेट पूछा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो मुझे फाइंड आउट, मुझे मैक्स टू मैक्स उन्होंने क्या वैल्यूज दिया है? टेम्परेचर्स दिए हुए हैं और लेंथ पूछा हुआ है। सो गाइस जस्ट वेट, सॉरी फॉर ट्रबल।
सॉरी फॉर ट्रबल, एक्सट्रीमली सॉरी। सो देखते हैं कि हमें बहुत सारे वैल्यूज, आई थिंक एट अ पर्टिकुलर लेंथ उन्होंने टेम्परेचर बोला कि 60 डिग्री सेल्सियस मुझे रखना है, मीन्स एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस मुझे टेम्परेचर टी उन्होंने गिवन है। एटमॉस्फेरिक एयर मुझे गिवन आई थिंक 25 है, टीएस मुझे उन्होंने दिया है सोर्स टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं न्यूमेरिकल। सो आई थिंक आपको न्यू फॉर्मूला पता चला होगा। तो सारा गिवन डेटा मैंने लिख दिया, डायमीटर लिख दिया, आरपीएम को तो जरूरत नहीं थी, एक्स्ट्रा डेटा था। केएस दिया है, एचएएस दिया है, सोर्स टेम्परेचर दिया है, टी दिया हुआ है क्योंकि एट अ डिस्टेंस एल है। मोटर का टेम्परेचर था 500 डिग्री सेल्सियस, ओके सॉरी, पंप का टेम्परेचर था 500 डिग्री सेल्सियस, उसको ड्रिवन करा है मोटर, सो मुझे, और उसका टिप इंसुलेटेड है जिसका टेम्परेचर रखना है 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो ये डायग्राम है, उसको समझो, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले काम करते हैं, मुझे m निकालना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ एच पी अपॉन के ए सी। सो जिसके लिए मुझे पेरीमीटर पता होना चाहिए, तो पेरीमीटर शाफ्ट का क्या आएगा, पाई डी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ओके, और बहुत सारे टेम्परेचर दिख रहे हैं, सो मैंने फॉर्मूला चूज किया, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, टी माइनस टी है, टी एस माइनस टी है, कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एम एल। रिमेंबर, इसको बोलते वक्त भी कॉस हाइपरबोलिक बोलना, कॉस एच एम एल बोलोगे तो एच पुट करके आ जाओगे, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट नहीं है ये। ओके, सो गाइस यहाँ पे क्या x मुझे दिया हुआ है, यस x मुझे गिवन है। उन्होंने क्या बोला है कि टोटल लेंथ पे मुझे 60 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है, सो मेरा x इज नथिंग बट क्या रहेगा, वो लेंथ ऑफ द शाफ्ट। सो यहाँ पे x इज नथिंग बट इक्वल टू l, सो कॉस हाइपरबोलिक l माइनस l क्या हो जाएगा, 0। सो कॉस हाइपरबोलिक 0 कितना होता है, 1 ही होता है। सो बचा क्या, t माइनस टी है, टी एस माइनस टी है, 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एम एल। सो m हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ से सब कुछ वैल्यूज पुट कर दो, लेंथ निकालो। गाइस यहाँ पे आपको काफी पेशेंस रखना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो कैलकुलेटर की, कैलकुलेशन की। ओके, सो पेशेंस रखो और प्रैक्टिस करो, आंसर आएगा। गाइस आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया, और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही इनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीजें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है, सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।